बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं info@हैदर। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में हज़रत मूसा अला नबी ना के ज़माने के एक शख्स की बात करेंगे। ये शख्स हज़रत मूसा अला नबी ना के दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद व ज़ाहिद था और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और इसकी दुआएं भी बहुत मकबूल हुआ करती थीं। इसके शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मशहूर ये है कि इसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की तादाद 12,000 के करीब थी। नाज़रीन, जब हज़रत मूसा अला नबीना कौम जबारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बालम बिन बऊरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अला नबीना बहुत ही बड़ा और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दे। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं, क्योंकि आपकी दुआ मकबूल हुआ करती है। नाजरीन, ये सुनकर बालम बिन बऊरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारी हलाकत हो, खुदा की पनाह। हज़रत मूसा अला नबीना अल्लाह के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनीन और फरिश्तों की जमात है। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। नाजरीन, लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। नाजरीन, इसके बाद उसकी कौम ने तवाइफ उसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया और उसकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दिए और उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा आली मुकाम और मर्तबे वाला बना दिया। यहाँ तक कि बालम बिन बऊरा तकब्बुर में आ गया और उस पर हिर्स और लालच का भूत भी सवार हो गया और वह तकब्बुर और माल के चाल में फंस गया। इसी मालो ज़र की हिर्स और तकब्बुर की वजह से वो अपनी गदी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ता में बार बार उसकी गदी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहता, यहाँ तक कि गदी को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ए बालम बिन बऊरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल देते हैं। ए बालम, तेरा बुरा हो क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? नाजरीन, गदी की तकरीर सुनकर भी बालम बिन बऊरा वापिस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बाखूबी देखा और तकब्बुर और मालो दौलत के लालच में उसने बद्दुआ करना शुरू कर दी। नाजरीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखें कि वो हज़रत मूसा अला नबीना के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी ज़ुबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देख कर कई मरतबा उसकी कौम ने टोका कि ए बालम, तुम उल्टा बोल रहे हो। तो उसने कहा कि ए मेरी कौम, मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ और हूं और मेरी ज़ुबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया और उसकी ज़ुबान लटक कर उसके सीने पर आ गिरी। नाजरीन, इस वक्त बालम बिन बऊरा ने अपनी कौम से रो कर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो चुकी हैं। मेरा ईमान जाता रहा और मैं इज़ाब इलाही में मुब्तला हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। नाजरीन, उसने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हें मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त दे दो। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर इनका एक आदमी भी जिना करे तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचा बालम बिन बऊरा की कौम ने इसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को बनाव सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा।
یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر مر بیٹھا اور اس کو اپنے ساتھ لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کھڑا ہوا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے دور کر اور اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو ساتھ لے گیا اور برائی کا ارتکاب کر بیٹھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ ناظرین، اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکروں میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر ٹوٹ کر رہ گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ نبی نا کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ ناظرین، بالم بن باورا پہاڑ سے نیچے اترا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے اس الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پہ حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ ناظرین، یہ انجام تھا بالم بن باورا کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی لیکن وہ اس کی قدر نہیں کر سکا۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء اکرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بالم بن باورا کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس ذلت سے دوچار کیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا نہ کرتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔